हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं बहुत ही आसान और शानदार तरीके से कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। और मेरे दोस्त, अगर आप सीखना चाहते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और वो भी एकदम शुरुआत से, तब तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तब आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। तो मेरे दोस्त, चलो फिर हम लोग सीखते हैं एकदम शुरुआत से कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो मेरे दोस्त, जब भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देते हैं, अगर भाग जाएगा तो। और अगर 2 से भाग नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, तो फिर हम लोग 2 से बड़ा अभाज्य संख्या 3 से भाग देते हैं। और अगर 3 से भी भाग नहीं जाएगा तो मेरे दोस्त, हम लोग 3 से बड़ा अभाज्य संख्या फिर 5 से भाग देते हैं। और अगर 5 से भी भाग नहीं जाएगा तो भाई हम लोग 5 से बड़ा अभाज्य संख्या फिर 7 से भाग देते हैं। और मेरे दोस्त, हम लोग भाग तब तक, इस तरह भाग हम लोग तब तक देते रहते हैं जब तक कि इन सभी संख्याओं के नीचे 1 ना हो जाए। ठीक है, तो फिर चलो फिर सीखते हैं। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे। ठीक है, क्यों भाग देंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 4 2 से पूरा भाग चला जाएगा, 6 भी यहाँ पर 2 से पूरा भाग चला जाएगा, 8 भी 2 से पूरा भाग चला जाएगा, और यहाँ पर ये वाला 10 भी 2 से पूरा भाग चला जाएगा। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर 4 कितनी बार में पूरा भाग जाएगा, तो 2 का पहाड़ गिनो, 2 बार में भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, और यहाँ पर 6 3 बार में भाग चला जाएगा पूरा, 2 तिया 6। ठीक है, और यहाँ पर 8 4 बार में भाग चला जाएगा, 2 चौके 8। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला 10, तो भाई ये वाला 10 5 बार में भाग चला जाएगा, 2 पंजे 10। और मेरे दोस्त, जब आप 2 से भाग दो ना, तो बस संख्या का आधा करके नीचे लिख लो। 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। लेकिन आधा तभी होगा जब हम लोग 2 से भाग देंगे, ठीक है, अभी भी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं। क्यों भाग देंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 2 और ये वाला 4 2 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, 2 से पूरा भाग चला जाएगा। तो फिर चलो हम लोग फिर से 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर ये वाला 2 कितनी बार में भाग जाएगा, 1 बार में, तो फिर लिखेंगे हम लोग 2 एकम 2। ठीक है, और ये वाला 4 भी 2 बार में भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ पर ये वाला 3 2 से पूरा भाग नहीं जाएगा, 2 से नहीं काटने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को हम लोग सेम टू सेम नीचे उतार देंगे, और इस 5 को भी हम लोग सेम टू सेम उतार देंगे, क्योंकि 5 भी 2 से नहीं काटने वाला है, 2 से पूरा भाग नहीं जाएगा 5 भी। ठीक है, अभी भी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 2 से पूरा भाग जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वाला 1 तो 2 से पूरा भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को सेम टू सेम उतार देंगे। उसी तरह हम लोग 3 को भी हम लोग सेम टू सेम नीचे उतार देंगे, और उसी तरह 5 भी 2 से पूरा भाग तो नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पर ये वाला 2 1 बार में भाग चला जाएगा, 1 बार में कट जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, अब हम लोग 2 से भाग नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या 2 से नहीं कटने वाला है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग 2 से बड़ा अभाज्य संख्या 3 से भाग देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 1 तो 3 से पूरा नहीं कटने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। ठीक है, 5 को भी उसी तरह हम लोग सेम टू सेम उतार देंगे नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला 3 1 बार में कट जाएगा, 3 एकम 3। अब हम लोग 3 से नहीं भाग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या 3 से नहीं कटने वाला है। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग 3 से बड़ा अभाज्य संख्या 5 से भाग देंगे। ठीक है, 1 यहाँ पर 1 है, तो 1 नीचे आ जाएगा, सेम टू सेम 1 को नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पर ये वाला 5, ठीक है, 1 बार में कट जाएगा, 5 एकम 5। अब मेरे दोस्त, यहाँ पर सभी संख्याओं के नीचे 1 हो गया। ठीक है, तो और हम लोग भाग नहीं देंगे, और भाग देने का जरूरत भी नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो मेरे दोस्त, अब हम लोग जिस संख्या से हम लोग भाग दिए थे ना, इन सभी संख्या को अब हम लोग एक साथ गुना कर देंगे, और वही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको नीचे लिखना है सबसे पहले हैंड्स, इसको बोलते हैं हम लोग हैंड्स। ठीक है, और उसके बाद आपको लिखना है एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर हम लोग बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और उसके बाद आपको लिखना है इक्वल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल या फिर इक्वल टू। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 2 को, क्योंकि हम लोग 2 से सबसे पहले हम लोग 2 से भाग दिए थे, उसके बाद भी हम लोग 2 से भाग दिए थे, तो फिर से हम लोग गुना लिखेंगे, और फिर से हम लोग इस 2 को लिखेंगे। ठीक है, फिर से आपको गुना का साइन लगाना है, और फिर से हम लोग 2 से भाग दिए थे इस 2 से, तो फिर हम लोग इस 2 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर से गुना का साइन लगाना है। और उसके बाद हम लोग 3 से भाग दिए थे, तो हम लोग इस 3 को फिर से लिखेंगे, और फिर से हम लोग गुना का साइन लगाएंगे, और फिर से हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट में 5 से भाग दिए थे, तो यहाँ पर हम लोग का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, जब आप इस 2 को इस 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4,
और फिर जब आप इस 4 को इस 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8, और फिर जब आप इस 8 को इस 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 24, और फिर जब आप इस 24 को इस 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 120। ठीक है, और मेरे दोस्त आप इसको ऐसे भी गुना कर सकते हैं। देखो गुना करने का आसान तरीका क्या है। तो मेरे दोस्त इस गुना को आसान बनाने का बेस्ट तरीका यही है कि आप पहले ही 5 को 2 से गुना कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा 10, और जब भी आपको गुना में 5 और 2 दिखे ना तो पहले ही आपको गुना कर लेना है 5 को 2 से। ठीक है, तो 5 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा 10, फिर से गुना का साइन लगाना है। जब हम लोग 5 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर क्या बच गया 2 को 2 बच गया और 1 को 3 बच गया। तो जब हम लोग 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, और जब हम लोग इस 4 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12, और जब हम लोग 12 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो मेरे दोस्त अब चलो इस क्वेश्चन को भी बना लेते हैं और इस प्रोसेस को और बढ़िया से और शानदार तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी आवाज़ संख्या 2 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 भी 2 से पूरा भाग चला जाएगा और 10 भी 2 से पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर ये वाला 5 2 से पूरा भाग नहीं जाएगा, 2 से पूरा नहीं कटने वाला है। तब हम लोग क्या करेंगे 5 को सेम टू सेम नीचे हम लोग उतार देंगे और 9 को भी हम लोग सेम टू सेम नीचे उतार देंगे, क्योंकि 9 भी 2 से नहीं कटने वाला है। अब यहाँ पर 6 कितनी बार में भाग जाएगा, तो भाई 3 बार में, 2 का पहाड़ गिनो, 2 तिया 6, और यहाँ पर 10, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब हम लोग यहाँ पर 2 से भाग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 से कोई भी संख्या नहीं कटने वाला है। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग 2 से बड़ा अवजय संख्या 3 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3, ये वाला 3 से पूरा भाग चला जाएगा, और यहाँ पर ये वाला 9 भी 3 से पूरा भाग चला जाएगा। 5 तो 3 से भाग नहीं जाएगा पूरा। तब हम लोग क्या करेंगे 5 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला 3 एक बार में कट जाएगा, 3 एकम 3, और ये वाला 9 3 बार में, 3 तिया 9, 5 को हम लोग सेम टू सेम उतार देंगे। ठीक है, अभी भी हम लोग 3 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि ये वाला 3 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर से हम लोग 3 से भाग देते हैं। 5 तो 3 से नहीं कटने वाला है, 5 को हम लोग सेम टू सेम उतार देंगे, 1 भी नहीं कटने वाला है, तो 1 को भी हम लोग सेम टू सेम नीचे उतार देंगे, और यहाँ पर ये वाला 3 एक बार में कट जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, और यहाँ भी 5 3 से पूरा भाग नहीं जाने वाला है, 5 3 से नहीं कटने वाला है, तो 5 को भी हम लोग सेम टू सेम नीचे उतार दिए। अब हम लोग 3 से तो भाग नहीं दे सकते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे 3 से बड़ा अवजय संख्या 5 लेंगे। अब हम लोग 5 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर 5, ये वाला 5 और ये वाला 5 से पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो भाई ये वाला 5 कितने बार में भाग जाएगा, एक बार में, 5 एकम 5, ये भी 5 एक बार में भाग चला जाएगा, और यहाँ पर 1 तो 5 से पूरा नहीं कटने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे इस 1 को सेम टू सेम उतार देंगे नीचे। अब मेरे दोस्त यहाँ पर देखना सभी संख्याओं के नीचे 1 हो गया। अब हम लोग और भाग नहीं देंगे, तब क्या करेंगे अब हम लोग, तो मेरे दोस्त अब हम लोग जिस संख्या से भाग दिए थे ना, अब हम लोग इन्हीं संख्याओं को क्या करेंगे गुना कर देंगे एक साथ, और वही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हैंड्स। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे एलसीएम, और उसके बाद इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 2 से भाग दिए थे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर से गुना का साइन लिखना है। उसके बाद हम लोग 3 से भाग दिए थे, तो फिर से हम लोग 3 लिखेंगे, फिर से गुना का साइन लगाना है। फिर से हम लोग 3 से भाग दिए थे, तो फिर से हम लोग 3 लिखेंगे, फिर से गुना का साइन लगाना है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर 5 से भाग दिए थे, तो यहाँ भी हम लोग उसके बाद 5 लिखेंगे। ठीक है, अब आपको फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ही हम लोग इस 2 को इस 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 को 5 से गुना करने से कितना हो जाएगा 10। अब हम लोग क्या करेंगे इस 3 को इस 3 से गुना करेंगे, तो 3 को 3 से गुना करने से कितना हो जाएगा 9, और 9 को 10 से गुना करने से कितना हो जाएगा 90। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 5, 6, 9 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 90।